नमस्कार। सारथी कोटा के नेक्स्ट वीडियो में मैं विकास शर्मा आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। 9th क्लास का के अंदर जो NTSC STSC का पेपर होता है 9th 10th के बेसिस पे, तो उसके अंदर जो NTSC और STSC एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका अपन सॉल्यूशन आज के वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, यूट्यूब पर शायद जहाँ तक मेरा विचार है मॉड्यूल से डायरेक्ट सॉल्यूशन का ये अपना पहला जो वीडियो है वो अपलोड हो रहा है, तो सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते रहें। कम्पिटिटिव स्टाफ के अंदर अपन पहले 20 क्वेश्चन करेंगे, सुपर 20, उसके बाद में उसके नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन है वो अपन करने वाले हैं। तो थोड़ा सा क्या है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास जो है वो आप करें, और डायरेक्ट सॉल्यूशन जो है वो क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, कम्पिटिटिव स्टाफ के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट स्टार्ट्स विथ ए वेलोसिटी 40 km/h फॉर स्कूल एट 4 km away from his house. Due to closing of school, he returns soon to his house with a velocity of 60 km/h. His average velocity will be. ठीक है, स्टूडेंट है वो 40 km/h की स्पीड से 4 किलोमीटर दूर अपने घर से स्कूल है वहाँ जाता है, स्कूल है वो बंद हो जाती है, और बंद स्कूल को देखते हुए वह 60 km/h की स्पीड से जो है वो वापस अपने घर पे आ जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो अपने को पता है, सॉल्यूशन ध्यान से देखें और इसको नोट करें। अपने पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, v1 प्लस v2। अब यहाँ पर जो v एवरेज आने वाला है वो आएगा 2 इंटू ये रही अपने पास v1 और ये रही अपने पास v2। ठीक है, तो 2 इंटू v1 की वैल्यू है 40, v2 की वैल्यू है 60 अपॉन में v1 प्लस v2 40 प्लस 60। इसको सॉल्व करेंगे तो 4800 अपॉन 100 कैंसिल, आंसर आएगा 48 मीटर पर सेकेंड। 48 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन थर्ड जो इसमें है वो क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखकर आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझ के और इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी फॉलिंग रेस्ट अंडर ग्रेविटी एंड रीबाउंडिंग फ्रॉम ए सॉलिड सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाई, ये NTSC स्टेज फर्स्ट में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें एक वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है वो दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे है वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे है अपना टाइम। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे टाइम। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि सॉलिड सरफेस के लिए ग्राफ जो है वो कौन सी रिप्रेजेंट होगी, तो सॉलिड सरफेस के लिए इसमें ग्राफ जो है वो फर्स्ट रिप्रेजेंट होने वाली है। ठीक है ना, यहाँ पर ओरिजिन से ग्राफ शुरू होती है। ठीक है, फिर इस तरीके से यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ पर ग्राफ जो है वो उसका एंडिंग पॉइंट आ जाता है। तो ओरिजिन से शुरू होके ओरिजिन पे ही जो पार्टिकल है वो पहुँच जाएगा। तो सॉलिड सरफेस की जो ग्राफ है, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसके लिए ग्राफ जो है वो आने वाली है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ग्राफ जो है वो आने वाली है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चले नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आपके पास है, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम की कोई बुलेट है ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 160 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। ठीक है, लकड़ी का कोई गुटका है, ब्लॉक है, उसके अंदर 10 ग्राम मास की, ठीक है, जो बुलेट है, कोई गोली है, वो 160 मीटर पर सेकेंड की जो स्पीड से उस ब्लॉक के अंदर जाती है, एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.02 सेकेंड। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ पेंट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक विल बी। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन है इसमें वो ये है कि रेस्ट पे आ जाती है,
और फर्स्ट वेलोसिटी दे रखी है 160। ठीक है, तो यहाँ पर जो मास है इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, मास का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास जो वेलोसिटी है वो है u इज इक्वल टू 160 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू आएगी 0। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पे है। और t की जो वैल्यू है वो है अपने पास 0.02 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन पूछा इसने। ठीक है, पेंट्रेशन ऑफ द बुलेट। ठीक है, डिस्टेंस पूछिए, सॉरी एक्सेलेरेशन नहीं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, v प्लस u बाई 2 इंटू टी। ठीक है, डिस्टेंस क्या होती है v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। तो s इज इक्वल टू वी है 0 प्लस 160 बाई 2 इंटू 0.02। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 160 बाई 2 इंटू 0.02 अपॉन में 100 ले लिया पॉइंट हटा के। ठीक है, कैंसिल। तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी अपने पास 1.6। इसका जो आंसर है डिस्टेंस का वो आ रहा है 1.6 मीटर। 1.6 मीटर। तो इनमें कौन सा ऑप्शन है 1.6? ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है, 1.60 मीटर। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, 1.60 मीटर। ठीक है, देख लो, लिख लो, समझ गए ना। अपन ने इसमें कुछ नहीं किया है, केवल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली अपन ने अप्लाई जो यहाँ पर वो कर दिया है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में इसने पूछा है द एक्सेलेरेशन वर्सेज टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट। एक्सेलेरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ दी गई है फिगर के अंदर। ठीक है, ग्राफ जो फिगर के अंदर दी गई है। द कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। ये बोल रहा है कि इनमें वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है वो कौन सी होगी। ये है एक्सेलेरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ गिवन है, ये गिवन है। और इनमें वेलोसिटी और टाइम की जो ग्राफ है वो क्या होने वाली है। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम की जो ग्राफ है वो क्या होने वाली है। तो वेलोसिटी और टाइम की ग्राफ जो है वो इसके अकॉर्डिंग बनने वाली है। तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगी अपनी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके अंदर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके अंदर ये बोल रहा है द ग्राफ बिलो डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए बॉल रिबाउंडिंग फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल सरफेस बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम ए पॉइंट अबव द सरफेस। ठीक है, तो इसके अंदर ये पूछा है कि आपको जो ग्राफ है वो किसी बॉल की जो मोशन है उसको शो करता है। ठीक है, ये बोल रहा है द क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड इन द वाई एक्सिस इज द बॉल। ठीक है, कि वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी जो क्वांटिटी है वो गिवन है। ठीक है, तो आपको पता है कि आपके पास जो ये ग्राफ है इसमें वाई एक्सिस पे तो डिस्टेंस ही गिवन रहेगी। वाई एक्सिस की अपन बात करें तो वाई एक्सिस पे तो डिस्टेंस ही गिवन रहेगी। अब इसमें डिस्टेंस का ऑप्शन नहीं है, तो डिस्टेंस के इक्वल क्या ऑप्शन है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस के इक्वल ऑप्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की अपन बात कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 फर्मी इज। ये एनटीएससी स्टेज फर्स्ट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एनटीएससी स्टेज फर्स्ट 2014 में के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है 10 की पावर -13। ठीक है, ये जो है थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, 10 की पावर -13। ये है 10 की पावर -14। ये है 10 टू द पावर -15। ये है 10 टू द पावर -16। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो फर्मी वर्ड यूज में लिया गया है, फर्मी का जो मतलब होता है वो होता है अपना फेम्टोमीटर। फर्मी का मतलब होता है फेम्टोमीटर। ठीक है, और 1 फेम्टोमीटर FM। ठीक है, इसको FM लिखते हैं। 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। फर्मी मतलब -15। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या है, करेक्ट माना जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो अपना यहाँ पर है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या है, इसमें करेक्ट है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है करेक्ट रिलेशन इज, इनमें से करेक्ट रिलेशन क्या है। ठीक है दोस्तों, अपने को पीडीएफ बनाने में बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत करनी है अपन। तो करेक्ट रिलेशन कौन सा होगा, तो ये थर्ड इक्वेशन बता रहा है, तो ये होती है v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कौन सा ऑप्शन है, v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड ऑप्शन जो वो इसमें करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसमें जो है वो करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोल रहा है आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये जो यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना, ये स्क्वायर होता है इसका, एस स्क्वायर मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर अपन इसको बोलेंगे सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, सेकेंड स्क्वायर। ये बोल रहा है आपको ए बॉल हिट्स ए वॉल हॉरिजॉन्टली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 6.0 मीटर पर सेकेंड आफ्टर हिटिंग द वॉल इज rebounds horizontally with a velocity of 4.4 meter per second. If the ball remains in the contact with the wall of 0.040 second, the acceleration of the ball, acceleration क्या होता है, सीधा सा फॉर्मूला अपने पास। ठीक है ना, इसमें सीधा सा फॉर्मूला अपने पास है, एक्सेलेरेशन अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अपने को कैलकुलेट करना है, तो इसके अंदर ये तो हो जाएगी अपने पास u, ये हो जाएगी अपने पास v। ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास टाइम t। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, 80, और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन t। तो a इज इक्वल टू v की वैल्यू है 4.4 माइनस u की वैल्यू क्या है अपने पास 6.0 या 6 मान लो की बात है, t की वैल्यू है इसमें 0.40। ठीक है, t की वैल्यू आ गई अपने पास 0.40। ठीक है, तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी अपने पास यहाँ पर 6.06 से 4.4, तो यहाँ बचेगा 1.6। क्यों 1.6 अपॉन में 0.40। ठीक है, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको अगर अपन सॉल्व करें तो अपने पास वैल्यू आती है 260। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, वो आती है अपने पास 260। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, 10.4, 1.6 नहीं 10.4। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 10.4, और इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलेरेशन है वो आएगा माइनस में, नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि 6 में से 4.4 जाएगा माइनस में, नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू जो है वो यहाँ पर आने वाली है। ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, चलिए, अच्छा इसमें एक और भी है, रीबाउंड्स, हिटिंग रीबाउंड्स मतलब रिवर्स आता है ये। ठीक है, रिवर्स आता है, अपने पास ध्यान रखना, रिवर्स आता है। तो यहाँ गड़बड़ क्या है, ये 4.4 जो है ये भी नेगेटिव का होने वाला है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, तो इसको यहाँ पर नेगेटिव में कर देंगे। 4.4 जो वो भी नेगेटिव में, क्योंकि रिवर्स आ रहा है ये। ठीक है ना, आफ्टर हिटिंग द वॉल इट रिबाउंड्स, वापिस आएगा रिटर्न, तो इनको ऐड करना पड़ेगा अपने को। ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 10.4, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आने वाली है -260 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -260 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है आपको द स्पीड ऑफ ए ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। ठीक है, इन 5 सेकेंड। फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन ऑफ द ट्रेन। टाइम दे रखा है t, u दे रखा है 80 किलोमीटर पर आवर, v दे रखा है अपने को, एक्सेलेरेशन पूछा है, तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी। इसमें आंसर मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर में आ रहा है, इसका मतलब होता है स्क्वायर में। ठीक है ना, कि 2 इसके स्क्वायर में चला जाएगा। ठीक है,
तो आंसर जो है वो यहाँ पर आ रहा है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर में। तो सबसे पहले अपने को करना क्या है, सबसे पहले अपने को v इज इक्वल टू जो 80 किलोमीटर पर आवर दे रखा है इसको 80 इंटू 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने पास मीटर अपॉन सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड जो है वो दे रखा है u की वैल्यू अपने पास है 60, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में तो ये भी अपने पास जो है वो मीटर पर सेकंड के अंदर आ जाएगा। ये जो वैल्यू है ये भी अपने पास मीटर अपॉन सेकंड के अंदर आ जाएगी। u और v की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। t टाइम अपने को दे रखा है 5 सेकंड, ठीक है, टाइम दे रखा है अपने को 5 सेकंड, t की वैल्यू दे रखी है 5 सेकंड, ठीक है। सारी वैल्यूज आ गई, इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी का जो फॉर्मूला अपने पास है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, इसमें अपन सारी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे और पुट करने के बाद में अपने पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -1.1, ये थर्ड ऑप्शन, ठीक है। इसमें v की वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें u की वैल्यू पुट कर देंगे। तो v की वैल्यू अपने पास है ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसे कैलकुलेट कर लेंगे v की वैल्यू और इससे u की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी अपने पास, ठीक है। v की वैल्यू पुट कर देंगे, u की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू अपने पास है 5 सेकंड। खुद से करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा क्योंकि मैं बोर्ड पे कितना करके बताऊंगा, ठीक है। कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए आप इसको सोल्व करें। आंसर जो है वो आएगा ये, पूरा का पूरा सोल्यूशन बता दिया, खाली आपको जोड़ बाकी गुणा भाग जो है वो यहाँ पर करना है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोल रहा है आपको ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रिटर्न टू द थ्रोवर आफ्टर 6 सेकेंड, थ्रोवर आफ्टर 6 सेकेंड, ठीक है। आगे बात समझ में, आफ्टर 6 सेकेंड द बॉल इज 5 मीटर बिलो, 5 मीटर बिलो द हाइएस्ट पॉइंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। द टाइम एट विच द बॉडी विल बी एट सेम पोजिशन। g की वैल्यू लेनी है अपने को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपने को यहाँ पर g की जो वैल्यू है वो लेनी है, ठीक है। तो टोटल टाइम इसको हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचने में लगेगा 3 सेकेंड का, ठीक है, क्योंकि अपवर्ड ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिटर्न टू द थ्रोवर आफ्टर 6 सेकेंड, ठीक है। आगे बात सुन में, तो 6 सेकंड के बाद में वापस आती है, ठीक है, रिटर्न आफ्टर 6 सेकेंड, देन, ठीक है, देन ऊपर जाके नीचे आएगी तो टाइम लगेगा 6 सेकेंड, देन टाइम ऑफ फ्लाइट या एयर में रहने का टाइम ऑफ फ्लाइट बोल दो या एयर में रहने का टाइम। तो एयर में रहने का टाइम काउंट होता है, ऊपर जाने में टाइम लगा प्लस नीचे आने में टाइम लगा, तो टोटल टाइम कितना होगा 2t। ये दे रखा है इसने इज इक्वल टू 6 सेकेंड, तो t की वैल्यू कितनी आएगी 6/2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। मतलब इसको नीचे आने में जो टाइम लगेगा, ठीक है, वो लगेगा इसको 3 सेकेंड का, ठीक है। नीचे आने में टाइम कितना लगेगा 3 सेकेंड का, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बॉल इज 5 मीटर बिलो द हाईएस्ट पॉइंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। ये बोल रहा है कि 5 मीटर नीचे आ जाती है, 10 का क्वेश्चन में 5 मीटर जो बॉल है वो नीचे आती है और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में ये जो है वो हाईएस्ट जो पॉइंट है अपना बिलो का हाईएस्ट पॉइंट उस पर पहुँच जाती है। ये बोल रहा है द टाइम एट विच बॉडी विल बी एट सेम पोजिशन। ऐसा टाइम कौन सा होगा जिस पे बॉडी जो है वो सेम पोजीशन के ऊपर होगी, ठीक है, बॉडी जो है वो सेम पोजीशन पे होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, उसको ऊपर से नीचे आने में टाइम लगता है उसको 3 सेकंड का, ठीक है। रिटर्न टाइम कितना लगता है 3 सेकंड का, ठीक है। तो टोटल टाइम नीचे आने में 3 सेकंड का तो ये लग गया, प्लस 3 माइनस 2 सेकंड का ये बोल रहा है कि 2 सेकंड का टाइम और लगेगा, 5 मीटर नीचे आने में 2 सेकंड का टाइम और लगेगा, ठीक है। तो ऊपर जाके नीचे आएगी तो नीचे आने में टाइम लगा 3 सेकंड का, और 2 सेकंड का टाइम इसको और बोल रहा है कि 2 सेकंड का टाइम और लेगा जब ये 5 मीटर नीचे आएगा। तो 3 में से 2 जाएंगे, अपने पास वैल्यू रहेगी 3 + 1 = 4 सेकेंड,
ठीक है 4 सेकेंड। तो इसको नीचे आने में टोटल टाइम जो लगने वाला है वो लगेगा 4 सेकेंड, ऑप्शन 4। ठीक है, आई बात समझ में। ऊपर गई नीचे आई, टाइम लगेगा 6 सेकेंड का। ठीक है, ऊपर नीचे जाने में टाइम लगा 6 सेकेंड का। अब ऊपर से जब नीचे आएगी तो टाइम लगेगा अपने पास आधा, टाइम हो जाएगा आधा 3 सेकेंड का। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये 5 मीटर नीचे और आती है हाईएस्ट पॉइंट से और 2 सेकंड का टाइम लेती है, तो 3 सेकंड का तो टाइम, इसको टोटल टाइम लगा आने में। तो 5 मीटर तक मान लिया, 5 मीटर तक टाइम लेगी ये 2 सेकंड का, और तो 3 में से 2 सेकंड कम हो जाएंगे, तो टाइम बचेगा अपने पास 1 सेकंड का। ठीक है, तो 3 + 1 = 4 सेकंड का टाइम लेगी। टोटल टाइम जो है वो सेम पोजीशन पर आने में 4 सेकंड का लेगी। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो इसमें है दोस्तों वो क्या है, करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन क्या है इसमें, करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब है u = 0। बस रेस्ट जहाँ पे वर्ड आ गया मतलब u = 0। बस पहला काम अपने को ये करना है, u = 0। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1, दैट कवर्ड इन 20 सेकेंड इज s2, देन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, s2 = s1 वाला सही है या सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन जो इसमें जो है वो करेक्ट है। ठीक है, वो अपने को यहाँ पर थोड़ा सा देखना है। ठीक है, तो देखना इसके अंदर ये बोल रहा है u = 0, तो s = अपने पास फॉर्मूला होता है ut + ½ at²। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स है मतलब एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट है। चलो ठीक है, u = 0 रेस्ट पे है तो u = 0 वैसे भी हो जाएगा, तो s की वैल्यू क्या आएगी, ½ at²। s1 की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट 10 सेकंड में डिस्टेंस कितनी है, फर्स्ट 10 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो करेगा अपनी s1, तो s1 = ½ a × 10²। तो s1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a × 100/2 50। तो s1 की वैल्यू दोस्तों आ गई यहाँ पर 50a। क्यों स्टूडेंट्स, s1 की वैल्यू आ गई 50a। ठीक है, s1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50a। एंड दैट कवर्ड फर्स्ट 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में s2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो सिमिलरली हम s2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो s2 = यहाँ पर क्या होने वाला है, ½ a × 20²। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी ½ a × 400, कैंसिल आउट 200a। तो s2 की वैल्यू कितनी आ गई, 200a। s2 की वैल्यू आ गई 200a। रिलेशन पूछ रहा है, s2 में s1 डिवाइड कर दो, बात खत्म। s2 में जो है वो अपन क्या करेंगे, s1 डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो s2 / s1 = बताओ s2 की वैल्यू 200a अपॉन s1 की वैल्यू 50a a से a कैंसिल, स्वाहा 4। तो s2/s1 की वैल्यू आ गई 4 और s2 = क्या हो जाएगा, 4s1। s2 = क्या हो जाएगा, 4s1। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम में 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, s2 = 4s1, तो s2 = 4s1। ठीक है, सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस करना है। अगर थोड़ा सा वीडियो की स्पीड ज़्यादा है तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन अपने पास सामने में प्रस्तुत है, देखना। ए कार ट्रेवल 40 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 km/h। 40 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो कार जो है वो ट्रेवल करती है अपने 80 km/h की स्पीड से, एंड देन ट्रेवल 40 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 km/h। एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर दिस 80 किलोमीटर ट्रिप इज। ठीक है, तो दोनों के अंदर इसने एवरेज स्पीड जो है कार की वो पूछी है। ठीक है, कार की जो एवरेज स्पीड यहाँ पर जो है वो अपने को पूछी है। ठीक है, 80 किलोमीटर में। ठीक है, देखो तो एवरेज, पहले स्पीड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, v एवरेज = टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पर टोटल डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 80 की स्पीड से, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी 40, कितनी स्पीड से 80 की स्पीड से, 40 करता है 80 की स्पीड से, 1/2, तो T1 की वैल्यू आ गई आधा, 0.5 आवर, 0.5 आवर। ओके, आंसर जो है वो आवर में पूछा है, किलोमीटर पर आवर में पूछा है, ठीक है। सेकंड कंडीशन T2 की वैल्यू ये रही, सेकंड डिस्टेंस, और किस स्पीड से 40 की स्पीड से, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या वैल्यू आई, 1 सेकेंड, सॉरी 1 आवर, 1 आवर। तो T2 की वैल्यू आ गई अपने पास 1 आवर, ठीक है। अब चाहिए अपने को टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 1 + 0.5, 1 + 0.5 टाइम कितना हो गया 1.5 आवर, टाइम लगेगा 1.5 आवर, 1.5 आवर, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 40-80 किलोमीटर, ठीक है। इसमें अप्लाई कर देंगे फॉर्मूले में, तो टोटल डिस्टेंस अपने पास है 80 अपॉन टोटल टाइम हो गया 1.5, ठीक है। 80 में जब हम 1.5 का भाग देंगे, ठीक है, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 53 पॉइंट कुछ, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 53 पॉइंट कुछ, ठीक है, 53 पॉइंट कुछ। इसमें कौन सा ऑप्शन है 53 पॉइंट कुछ का, ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो 53 पॉइंट कुछ का यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच मोशन डज द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें अपने को क्या पूछा है इसने कि इसमें जो ग्राफ है वो दे रखा है डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कौन सा है, ठीक है। विच मोशन डज द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम शोज फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो है थर्ड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ये ग्राफ जो है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको ये क्या बोल रहा है, चलो ठीक कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट फ्रॉम ए यूनिफॉर्मली असेंडिंग बैलून मतलब कोई गुब्बारा, द करेक्ट ग्राफ शोविंग वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम फॉर बॉडी इज, ठीक है। इनमें से कौन सी जो ग्राफ है वो टाइम जो है और वेलोसिटी और टाइम जो है उसकी करेक्ट ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा, ये ग्राफ यहाँ से चलेगी यहाँ पर आके स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो इसमें है वो करेक्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो वो इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आइए, 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। ये बोल रहा है आपको ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, इट्स वेलोसिटी आफ्टर हैज फॉलन 20 मीटर, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20 मीटर में, जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। और v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gh, u की वैल्यू क्या है 0, 2gh, और v इज इक्वल टू 2gh अंडर रूट,
तो 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू हाइट दे रखी है 20 मीटर 20, तो v इज इक्वल टू अपने पास आएगा 40 इंटू 10 अंडर रूट 400 अंडर रूट 400 क्या आ गया 20, आंसर वो आएगा 20। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 15 के क्वेश्चन में जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों, करेक्ट है। 15 के क्वेश्चन में फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, द एडजेस्टेंट वीटी डायग्राम, एडजेस्ट वीटी डायग्राम वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ डायग्राम है वो दिया हुआ है क्वेश्चन डायग्राम। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलेरेशन a1 एंड एक्सेलेरेशन a2। ये एक्सेलेरेशन a1 है और ये एक्सेलेरेशन a2 है। ये y एक्सिस पे वेलोसिटी हो गई, ये x एक्सिस पे अपना टाइम जो है वो हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर a2 की वैल्यू ज़्यादा आएगी। देखो एंगल ज़्यादा, ये एंगल कम, ये तो ये भी इसमें होता है, ये फॉर सेकंड ऑप्शन। ठीक है, या कैलकुलेट करेंगे तो भी इसमें जो एक्सेलेरेशन a2 जो है वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये तो सेम सा ही है। यहाँ पर तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन मान सकते हैं अपन, लेकिन यहाँ पर a2 की वैल्यू ज़्यादा आएगी क्योंकि वेलोसिटी है वो आएगी यहाँ पर ज़्यादा, टाइम रहेगा कम। ठीक है, तो a2 जो है वो हमेशा a1 से ग्रेटर देन होने वाला है। ठीक है, इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ये बोला ट्रिपलिंग द स्पीड ऑफ ए मोटर कार मल्टीप्लाइज 18, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 अपने पास है। ठीक है ना, 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या दिया हुआ है वो आप बहुत ही ध्यान से देखें। ठीक है, कि ट्रिपलिंग द स्पीड ऑफ ए मोटर कार मल्टीप्लाइज द डिस्टेंस नीडेड फॉर स्टॉपिंग इट बाई। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो हमेशा स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये सबको पता है। ठीक है, अपनी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है, ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो स्पीड के डायरेक्टली स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब ये बोल रहा है, ठीक है, स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, चले यहाँ पर कांस्टेंट ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है कि स्पीड को क्या करना है, ट्रिपल दे रखा है कहीं, ट्रिपलिंग द स्पीड, स्पीड को कर दिया ट्रिपल, तो d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 स्क्वायर मीन्स 9। ठीक है, 9 ये रहा 9। ठीक है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी चाहिए अपने को, 9 मीटर स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए। जब हम स्पीड को ट्रिपल कर देंगे तो v को ट्रिपल 3 गुना कर देंगे तो इसको अपन d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3v भी कर सकते हैं और इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9v स्क्वायर, मतलब वैल्यू आएगी अपने पास है 9। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है वो इसमें करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो अपने पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है वो है। ठीक है, देखिए ये आपको बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर ये आपको क्या कहना चाह रहा है, ये बोल रहा है आपको कि 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेज m1 एंड m2, 2 particles of masses m1 and m2 are allowed to fall freely from height h1 and h2. They reach the ground at time ty, ठीक है, ty and 2 respectively. Then ठीक है, तो इसमें जो टाइम जो है अपने पास ये थोड़ा सा अभी स्प्रिंट मेरे को लग रहा है, टाइम ty नहीं होकर t1 जो है वो इसमें हो सकता है। ठीक है, टाइम पूछा होगा इसने, टाइम का रेशियो पूछा होगा। ठीक है, 2 particles of masses m1 and m2 are allowed to fall freely from height h1 h2. They reach the ground at time ty and 2 respectively. ठीक है, देन तो इनका रेशियो क्या होगा, फर्स्ट m1 मास के लिए मान लेते हैं t1। ठीक है, m1 मास के लिए अपन t1 टाइम मान लेते हैं, m2 मास के लिए अपन t2 टाइम मान लेते हैं। यहाँ पर ऐसा ही कर लेते हैं फिर, और तो क्या करेंगे। ठीक है, m1 मास के लिए अपन टाइम मान लेंगे t1 और m2 मास के लिए टाइम मान लेंगे t2। तो t की वैल्यू कितनी है, t इज इक्वल टू होता है 2h/g अंडर रूट। ठीक है, 2h/g अंडर रूट, टी की वैल्यू अपने पास आ गई 2h/g अंडर रूट, 2h/g अंडर रूट। चलो कोई दिक्कत नहीं है,
T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, यहाँ पर हो गया अंडर रूट H, तो T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H1 अंडर रूट और T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 अंडर रूट। रेशियो निकालेंगे T1 T2 का, तो T1 बाई T2 का रेशियो क्या आएगा, H1 बाई H2 रेशियो, H1 बाई H2 रेशियो। 17 का क्वेश्चन भी इसमें है, 18 का क्वेश्चन 18 का डायरेक्ट आया है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें आ जाएगा। 18 का क्वेश्चन डायरेक्ट अपने पास आया है, ध्यान रखना, तो अपन 19 का कर लिया, 17 का क्वेश्चन आगे मिल जाएगा आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ये फॉर्मूला होता ही अपने पास, ठीक है। जी है वो उसको उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, ये G1 G2 होता नहीं है, 9.8 रहेगी वैल्यू। तो इसके अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे 2 रहेगा, डिवाइड भी करेंगे तो वैल्यू तो यही आनी है, बाकी जो कैंसिल हो जाएगी सारी वैल्यू। तो H1 बाई H2 का जो रेशियो है वो यहाँ पर जो है अंडर रूट के अंदर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, चलो क्वेश्चन नंबर 20, ये लो भाई तकड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, चलो क्या मामला इसका, देखो 20 का मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, अपने को उसको ध्यान से थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये बोल रहा है आपको पोजीशन दे रखी है पार्टिकल की x इज इक्वल टू, वेयर x इज इन मीटर, वेलोसिटी वगैरह वगैरह सब दे रखा है। ये बोल रहा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है, के ऊपर एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू दे रखी है 3t माइनस 4t स्क्वायर, तो पहले t इज इक्वल टू 2 पे निकाल लेते हैं, एट t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 2 पे x की वैल्यू कितनी आएगी, x2 मान लेते हैं इसको 2 सेकंड के लिए, तो 3 इंटू टी की वैल्यू 2 है, तो 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर, 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3, ये x2 की वैल्यू आ जाएगी, एट t इज इक्वल टू 4, x4 की वैल्यू कितनी आएगी, x4 की वैल्यू कितनी आएगी, x4 की वैल्यू आएगी 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू टी स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 की पावर 3, ठीक है, 4 की पावर 3। इनको सॉल्व करेंगे तो अपने पास x2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 माइनस 16 प्लस 8, ठीक है। ये यार ना ध्यान से सॉल्व करना, 3 2 6 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 2 की पावर 3 2 2 4 8, ठीक है, अपने पास आ गया ये 8। तो x2 की जो वैल्यू यहाँ पर आने वाली है वो आएगी अपने पास -2, इसमें आएगी -2, x2 की वैल्यू कितनी आ गई -2, और x4 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 12 माइनस 8 चौक 1664 64 प्लस 64 कैंसिल, ये आएगी अपने पास 12, ये 12 आ गई, ये आ गई -2, ठीक है। अपने को क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी, तो v एवरेज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है, या 4 माइनस जो भी है। x4 की वैल्यू है 12 और -2, 12 माइनस 2 अपॉन में T2 की वैल्यू क्या है, देखो 4 सेकंड और 2 सेकंड, तो 4 माइनस 2, ये फाइनल टाइम, ये इनिशियल टाइम, ये फाइनल टाइम इनिशियल टाइम, वैल्यू आ जाएगी अपने पास 14 अपॉन 2, 7 आ रहा है, 7 है क्या ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन 7 मीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन जो वो यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है ना। इसको लिख लेना भाई, ध्यान से देख के एक एक चीज़ लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 21 क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, 21 के क्वेश्चन में अपने को क्या दिया गया है यहाँ पर, 21 का जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कंसीडर द फॉलोइंग 5 ग्राफ्स, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग 5 ग्राफ्स, नोट द एक्सिस केयरफुली, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मोशन एट कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड पे 24 के क्वेश्चन में मोशन कौन सा है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये ग्राफ हो गई,
कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी। इसमें तो देखो बढ़ रही है घट रही है, इसमें भी मामला गड़बड़ है, इसमें भी मामला गड़बड़ है, इसमें कांस्टेंट स्पीड है। यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 20 है इस पॉइंट पे तो 20 रहेगी पूरी, देखो 20 यहाँ तक 20 रहेगी वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन डी, फोर्थ जो ऑप्शन है ना इसमें, ठीक है, डी ओनली, ठीक है, डी ओनली, ठीक है ना, डी ओनली। 21 में डी ओनली, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। ए बी और डी, ए बी और डी, इसमें भी कांस्टेंट है यार। ए में ये देखो कांस्टेंट है, यहाँ पर वैल्यू ये, बी में देखो यहाँ पर वैल्यू ये, ठीक है। और सी में एक्सेलेरेशन आ गया, ये तो मामला ही नहीं है, ठीक है। और इसमें देखो ये भी कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर वैल्यू फिक्स है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर वैल्यू फिक्स है, ये देखो यहाँ पर वैल्यू फिक्स नहीं है, ये एक्सेलेरेशन आ गया, ये तो काम का ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और यहाँ पर देखो वैल्यू फिक्स है 20 है तो 20 ही रहेगी पूरी ऊपर तक, यहाँ पर 20 है तो 20 ही रहेगी आगे तक, यहाँ पर 20, मतलब ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट नहीं है इसमें, डी नहीं है अकेला, ये दोनों भी है, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। गलती से मिस्टेक हो गई थी, आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो करेक्ट माना जाएगा। अब ना लास्ट क्वेश्चन 17 का जो अपन ऊपर कर रहे थे, ठीक है, कि 17 का जो क्वेश्चन है वो बीच में थोड़ा सा PDF बनाने में गड़बड़ हो गई थी, इसलिए 17 के क्वेश्चन को आप कर नहीं पाए थे ढंग से। अपन यहाँ 17 का जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में ये आपको बोल रहा है कि ए कार कवर्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60, तो 30 किलोमीटर 60 में करता है, टाइम निकाल लेते हैं, 30/60, ठीक है। 3 किलोमीटर, किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 आवर, 1/2 आवर मतलब 0.5 आवर, ये लो। फिर बोल रहा है कि नेक्स्ट 30 किलोमीटर 40 की स्पीड से, तो ये नेक्स्ट निकाल लो, 30/40, ठीक है। टाइम लगेगा 3/4 आवर, इसमें टाइम कितना लगा 1/2 आवर, इसमें 3/4 आवर। टोटल टाइम पूछा होगा, टोटल टाइम जोड़ दो, T = T1 + T2 जोड़ेंगे तो हाफ प्लस 3/4, ठीक है, हाफ प्लस 3/4, एलसीएम लेंगे तो 4 आ गया, तो 2 + 3 = 5/4 आवर, 5/4 आवर, ठीक है। इसको आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, आंसर मिनट में आ रहा है ना, तो आवर को मिनट में कर लेंगे, 5/4 × 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, ठीक है। तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 15, तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 5, आंसर कितना आ गया 75, आंसर आ गया 75 मिनट, 75 मिनट, ठीक है ना। 21 क्वेश्चन अपन ने कम्पिटिटिव जो स्टाफ है उसके अपन ने सॉल्व कर लिए हैं, 21 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपने 22 से स्टार्ट करेंगे, 22 से जो क्वेश्चन है वो अपन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो देख के आपको जो भी क्वेश्चंस में दिक्कत है वो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। PW के मॉड्यूल्स में भी सेम ही क्वेश्चन है, सब कुछ आपको सेम ही यहाँ पर रहेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, जो 9th क्लास में फाउंडेशन की स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। धन्यवाद, थैंक यू।